जी गोल्ड मार्केट की लेटेस्ट अपडेट्स लेके हाजिर हूं आपके सामने। थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करूंगा और गोल्ड मार्केट के डेली प्राइस चार्ट पे जाके वो लेवल्स एरियाज को हाईलाइट करेंगे कि जहां से हमने बाय साइड पे खुद को पोजीशन करना है। मार्केट का ट्रेंड सुपर बुलिश, मोमेंटम भी सुपर बुलिश, रीसेंट अपसाइड के ऊपर मूव आती हमें नजर आ रही है। तो अब लेवल्स एरियाज ओवरऑल प्राइस चार्ट को मैप करके देखते हैं कि भाई कौन से वो लेवल्स है जिनके ब्रेकआउट या फिर कौन से लेवल्स है जिन पे पुल बैक के आने के बाद हमने मार्केट में बाय करना है। याद रखनी है एक बात, ट्रेडिंग का पहला और आखिरी लेसन ये है कि ट्रेंड के अगेंस्ट आपने नहीं जाना। आप प्राइस चार्ट ओपन करते हैं लेफ्ट से राइट, आपने मार्केट को देखा, अगर तो उठती हुई कीमतें हैं, बुलिश एनवायरनमेंट है, एग्रेसिव डिमांड वाला एनवायरनमेंट है, तो उसमें आपने सेल नहीं करना। और अगर एग्रेसिव सप्लाई, एक्सेसिव सप्लाई वाला एनवायरनमेंट, बेरिश ट्रेंड है, तो उसमें आपने बाय नहीं करना। ऑब्वियसली अपने ट्रेडिंग करियर में एक पॉइंट पर जाके आप इसके भी आपको पता लग जाता है कि आपने काउंटर ट्रेंड ट्रेड कैसे करनी है, कि बुलिश ट्रेंड के अंदर रेजिस्टेंस एरिया पे मार्केट कंसोलिडेट करके कीमतों के गिरने के क्लू देने वाला प्राइस एक्शन बना रही है, तो आपको पता है कि यार इसको आपने हैंडल कैसे करना है, काउंटर ट्रेंड कैसे करना है। लेकिन स्टार्ट में खास तौर पे व्हेन यू स्टार्टिंग आउट ना, काउंटर ट्रेंड आपने नहीं जाना। इससे पहले कि मैं स्क्रीन शेयर करूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो मेरे दो प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स दिए हुए हैं। दोनों में से किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे ट्रेड अकाउंट ओपन करके आप एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ रीडॉट पे एक क्रिप्टो डेबिट कार्ड है कि जिसका फिजिकल कार्ड भी आपको मिलता है, वर्चुअल कार्ड भी मिलता है, मोबाइल एप्लीकेशन है जिसकी कि इस रीडॉट पे डेबिट कार्ड पे मैं कुछ अर्सा पहले एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए लेके आया था, जहां मैंने इसकी किस तरह से इसको इस्तेमाल करने आपको एक्सप्लेन किया। तो भैया इसको दुनिया में कहीं भी आप पीओएस टर्मिनल्स पे यूज़ कर सकते हैं। इस डेबिट कार्ड को कैश मशीन से अपनी लोकल करेंसी में कैश विड्रॉ कर सकते हैं, तो उसका रेफरल लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और साथ ही साथ सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप, हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग ग्रुप कम्युनिटी, उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, जिसका वेब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चार्ट गोल्ड मार्केट का अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। इससे पहले कि मैं गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट को मैप करूं, एक सवाल अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, और ये कल की जो मेरी वीडियो थी इथेरियम मार्केट की, उसके कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन आया और भाई ने रिक्वेस्ट की कि ऑन भाई जब आप गोल्ड के प्राइस चार्ट को अगली वीडियो में मैप कर रहे होंगे तो पहले मेरे सवाल का आप जवाब दे दें। तो थोड़ा सा टाइम हमें निकालना पड़ेगा, बड़ी मेहनत से इन्होंने ये सवाल लिखा है, तो बनता है कि भाई इनके सवाल का मैं प्राइस चार्ट पे इनको आंसर करूं। तो सवाल अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, पढ़ लो। वो कह रहे हैं जी इनसाइड बार पैटर्न दैट यू मार्क्ड, बेसिकली इथेरियम मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इथेरियम के प्राइस चार्ट पे हमें जाना होगा। ये वाला इनसाइड बार पैटर्न जो मैंने कल मार्क करके आपको वीडियो में समझाया था ना, ये वाले इनसाइड बार पैटर्न की मैं बात, वो बेसिकली मैं उनके सवाल का मकसद है कि ये वाला इनसाइड बार पैटर्न जब एक दफ़ा अपसाइड के ऊपर ब्रेक हो गया है तो क्या अपनी वक़्त, अपनी वैल्यू ये इनसाइड बार पैटर्न खो बैठा है? नहीं, ऐसे नहीं होता। इनसाइड बार पैटर्न जो होता है ना, जैसे अगर ये एक बुलिश ट्रेंडिंग मार्केट है और यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज एक इनसाइड बार पैटर्न आया है और ये इनसाइड बार पैटर्न एज अ कंटिन्यूएशन सिग्नल, इसको हम ट्रेंडिंग मार्केट्स में इस्तेमाल करते हैं। अगर ये ट्रेंड की डायरेक्शन में इसका बुलिश ब्रेकआउट हो गया ना अपसाइड पे, तो ये जो एरिया है ये ब्रेकआउट एरिया कहलाएगा। यानी ये जो इनसाइड बार पैटर्न है जिसकी पहली कैंडल एक मदर कैंडल है, उसके हाई का जो बुलिश ब्रेकआउट हुआ है ना, वो ब्रेकआउट एरिया, तो ये ब्रेकआउट एरिया एक स्टैटिक सपोर्ट बन जाता है। यानी जब भी मार्केट पुल बैक देगी इस लेवल के ऊपर, तो ये वो लेवल होगा। अगर इनिशियल ब्रेकआउट की एंट्री को आपने मिस किया है बाय स्टॉप के साथ, तो फिर लिमिट एंट्री इस इनसाइड बार पैटर्न के बुलिश ब्रेकआउट एरिया पे आप लगा के इस मदर कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस दे दोगे। बात समझ गए? जैसे इथेरियम मार्केट के अंदर ये देखो ना, ये वाला इनसाइड बार पैटर्न है जिसकी आप बात कर रहे हो, इस इनसाइड बार पैटर्न की। तो ये इनसाइड बार पैटर्न 18 और 19 जुलाई का, ये 18 जुलाई की कैंडल है, ये 19 जुलाई की कैंडल है। तो ब्रेकआउट तो हो गया, कब हुआ? 20 जुलाई को हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने सवाल में कहा कि 20 जुलाई की कैंडल भी इनसाइड बार पैटर्न, वो तो बनी ही नहीं ना। ये देखो तो ये ब्रेकआउट एरिया है, ये इसका ब्रेकआउट एरिया। आप देखिए कल के दिन में इसी ब्रेकआउट एरिया से जो कल की कैंडल है आपके पास 22 जुलाई की, वो अपसाइड के ऊपर गई। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो दोबारा से ब्रेकआउट एरिया टेस्ट हो रहा है। गारंटी नहीं होती कि इनसाइड बार पैटर्न का बुलिश ब्रेकआउट हो गया है तो अब ये जो ब्रेकआउट एरिया यहां से कीमतें ऊपर जाएंगी ही जाएंगी, लेकिन क्या है कि वो ब्रेकआउट एरिया पे लिमिट ऑर्डर लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं, सेल या बाय साइड पे। दूसरा वो कह रहे थे कि यार लेट्स सपोज ये वाला जो इनसाइड बार पैटर्न है, ये वाला इनसाइड बार पैटर्न जब ट्रिगर हो गया, यानी 18 और 19 जुलाई की कैंडल को 20 जुलाई की कैंडल ने ट्रिगर कर दिया इनसाइड बार पैटर्न को, और अगर ट्रिगर करने के बाद एक नया इनसाइड बार पैटर्न बन जाता है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आप देखें ये वाला इनसाइड बनी, आज की कैंडल कल की कैंडल के हाई और लो के अंदर हो रही है ना ट्रेड। अगर ये आज की कैंडल ऐसे ही क्लोज हो जाती है तो एक नया इनसाइड बार पैटर्न बनेगा। तो क्या इस नए इनसाइड बार पैटर्न को ट्रेड किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इसके ब्रेकआउट को ट्रेड करके आपने इस नए इनसाइड बार पैटर्न के लो के नीचे स्टॉप लॉस दे दिया। तीसरे इनके सवाल का तीसरा जो इनका सवाल था उस मैसेज में
वो ये था कि क्या इस नए इनसाइड बार पैटर्न के बनने की वजह से पहले वाले इनसाइड बार पैटर्न अपना वैल्यू लूज करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। वो वहीं पर है, समझ रहे हो? तो क्या है कि ऑब्वियसली अब आप देखिए, मैंने तो गोल्ड मार्केट की बात करनी है ना यार, इससे ज़्यादा बात मैं आपके इस सवाल के जवाब पे नहीं कर सकता। कोशिश करूंगा वीकेंड के ऊपर आपके इस सवाल के जवाब में एक डेडिकेटेड वीडियो ला के इनसाइड बार पैटर्न को उसमें एक ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, आ जाए गोल्ड मार्केट के ऊपर। गोल्ड मार्केट में सुपर मार्केट का बुलिश ट्रेंड, विद इन दैट बुलिश ट्रेंड रीसेंट मोमेंटम भी मार्केट का बुलिश है। ट्रेंड और मोमेंटम में क्या फर्क है, मैंने आपको कल भी बताया था। ट्रेंड क्या है, वो अगर डेली प्राइस चार्ट पे आप है ना, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो होगा मार्केट का 1 से 3 महीने का होगा। मोमेंटम जो है वो होगा 10 दिन का, यानी पिछले 10 दिन की, पिछले 1 हफ्ते की जो मूव है उसको आप वो मोमेंटम कहलाएगी। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड आप मार्केट का देख रहे हैं डेली प्राइस चार्ट पे, डेली प्राइस चार्ट हमारा एंकर चार्ट है, उसी पे ज्यादा काम करते हैं, तो वो फिर एक से 3 से 4 महीने का होगा। शॉर्ट टर्म ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूं। मिड टर्म ट्रेंड में अगर आपने जाना है तो वो क्या होगा, 3 महीने से 6 महीने का डेटा। लॉन्ग टर्म ट्रेंड में जाना है वो होगा 6 महीने से 1 साल का डेटा। ठीक है, अच्छा अब गोल्ड मार्केट बुलिश मार्केट है, और इस बुलिश मार्केट के अंदर जनाब ये हमने रेलेवेंट रेजिस्टेंस एरियाज को मार्क करना है। ये ले, एक लेवल मैंने यहां पे ये मार्क कर दिया, एक और लेवल में मार्क करूंगा, दूसरा लेवल मैंने यहां पे ये मार्क कर दिया, तीसरा लेवल मैंने यहां पे ये मार्क कर दिया, अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो। ठीक है, अच्छा अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपने नोट करना है कि मार्केट जो ट्रेड हो रही है ना वो रेजिस्टेंस एरिया के बिल्कुल नीचे हो रही है। रेजिस्टेंस कौन सी है, ये वाली रेजिस्टेंस है, यहां से ठीक ठाक डाउन साइड पे मूव गई। फिर रेजिस्टेंस कौन सी है, ये रेजिस्टेंस है, यहां से ठीक ठाक डाउन साइड पे मूव गई। अपसाइड के ऊपर मार्केट यहां पे आपको ट्रेड होती नजर आ रही है 3435 3449। बाय द टाइम आपको वीडियो मिलेगी, देखते हैं तब तक अगर यहां इन्हीं लेवल्स के नीचे मार्केट ट्रेड होती है या नहीं होती। बहरहाल प्राइस चार्ट को मैं मैप कर लूं सो दैट अब इस प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट आपने लेके रख लेना है। प्राइस चार्ट तैयार है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इन्हीं लेवल्स को अपने प्राइस चार्ट्स के ऊपर मार्क कर लो। और 3435 और 3449 ये वो रेजिस्टेंस एरिया है कि जिस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है, और इसी रेजिस्टेंस के ऊपर अगर कोई इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार सेटअप पैटर्न हमें मिलता है तो उसके ब्रेकआउट को हम ट्रेड करेंगे बाय साइड के ऊपर, बाय स्टॉप के साथ। ठीक हो गया? क्यों? क्योंकि इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर अगर कोई मल्टीपल इनसाइड बार या इनसाइड बार पैटर्न आ जाता है तो वो ब्रेकआउट ना सिर्फ उन कैंडल्स की शक्लों के हाई का ब्रेकआउट होगा बल्कि इस रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट होगा, और मोस्ट लाइकली फिर ये $3500 जो है इस एरिया को मार्केट टेस्ट कर सकती है। और ऑब्वियसली उस ट्रेड को मैनेज करने का तरीका होगा कि लेट्स सपोज अगर यहां पे इनसाइड बार पैटर्न आपको मिलता है इस टेरिटरी में, तो इनिशियल ब्रेकआउट को आपने ट्रेड किया और जब मार्केट $3500 को टेस्ट करेगी तो ये वो एरिया होगा कि जहां पे आपने प्राइस बिहेवियर देखने, और इस एरिया पे $3500 पे अगर कैंडल की ऐसी शक्ल बनती है जो कीमतों के गिरने का क्लू दे तो स्टॉप लॉसेस को अपने ब्रेक इवन पे आप लेके आ जाए। वो फिर ट्रेड मैनेजमेंट के अंदर वो चीज़ आ जाती है। आई डोंट नो आप अपनी ट्रेड्स को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन पैसा आपका अच्छी ट्रेड मैनेजमेंट में ही बनता है। दूसरा ये है कि फिर हमें डीपर पुल बैक चाहिए। यानी मैंने आपको बोला था कि कौन से लेवल्स हैं कि जिनके ब्रेकआउट के ऊपर हमने बाय स्टॉप के साथ एंटर होना है, और कौन से लेवल्स हैं कि जिन लेवल्स पे पुल बैक के बाद हमने एंटर होना है। तो ब्रेकआउट लेवल्स ये हैं जी, अब आपके पास 3435 3449 के, और पुल बैक लेवल्स फिर आपको डीपर पुल बैक चाहिए। कहां तक? यहां तक। ये सारी टेरिटरी आपके पास बाय जोन है 3245 से लेके 3309। इन लेवल्स के ऊपर डीपर पुल बैक आने वाले दिनों में मिले, यहां पे कैंडल्स की वो शक्लें जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उन शक्लों के आने के बाद हम यहां पे ट्रेड करेंगे, काम करेंगे। अच्छा, एक दो चीजें, मेरे यूट्यूब चैनल अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हो, 74 वीडियोस पड़ी हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर। जैसे अक्सर मार्केट की अपडेट्स देने के दौरान मुझे कुछ टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया। क्या इनसाइड बार पैटर्न, मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न, मार्केट का ट्रेंड, मोमेंटम, ये तमाम कॉन्सेप्ट्स मैंने यहाँ पे अपने टेक्निकल नामों के टाइटल्स के साथ रखी हुई इन वीडियोस के जरिए आपको समझा सिखा दिए हैं। ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में डेली की एक वीडियो कर लोगे, बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे काफ़ी हद तक मार्केट्स का पता लग जाएगा। और प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि ऑन भाई की बातें हमें कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ रहे हैं, तो फिर आप हमारी प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जो अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। हमारी प्रीमियम डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है, पेड ग्रुप है, और यहाँ पे आपको मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं, हफ्ते में 1-2 दफ़ा हमारे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, जिनका हिस्सा बन के बहुत कुछ सीख समझ आप सकते हैं। और डेडिकेटेड चैनल्स हैं हमारे मार्केट में, ग्रुप में, डिफरेंट मार्केट्स के, जहाँ पे ना सिर्फ मैं अपने आइडियाज़ को शेयर कर रहा होता हूँ उस मार्केट से रिलेटेड, बल्कि एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स भी अपने आइडियाज़ और एनालिसिस को ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। प्रीमियम कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए वेबसाइट हमारी sayyadon.com पे आप जाते हो, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे पैकेज डिटेल्स है मंथली या ईयरली, और नीचे आप जाएंगे तो ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस और एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, जिसे इस्तेमाल करके खुद को आप हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। थोड़ा सा मुझे तेज बोलना पड़ता है बिकॉज
आई एम टेलिंग यू दिस, जितनी बातें मैं आपसे 10-12 मिनट की वीडियो में कर लेता हूँ ना, वीडियो के स्टार्ट में, फिर उसके बाद स्क्रीन शेयर के दौरान और सिनेरियोज बिल्ड करता हूँ, तो लिटरली ये बातें आधे घंटे की हैं, ये बातें 20-25 मिनट की हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड को तेज़ कर दूँ। पता है आप स्लो कर सकते हैं वीडियो को, आपके पास ऑप्शन है, आपको पता है ना, स्लो भी आप स्पीड कर सकते हैं वीडियो की, आप रिवाइंड कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है, आप थोड़ा मैं वैसे ही तेज़ तो वो आप सुन सकते हैं। तो 10-12 मिनट के अंदर मेरी कोशिश होती है कि सारी चीज़ें जो मैंने आपको बतानी है, कवर करनी है, कर जाऊँ। रिपीट मैं इसलिए नहीं करता कि वो महज वीडियो को लंबा करने वाली बात है। तो गोल्ड मार्केट के अंदर क्या अपडेट है कि बुलिश ट्रेंड है मार्केट का, बुलिश मोमेंटम है, हमने बाय करना है मार्केट में। कहाँ से बाय करना है? या तो रेजिस्टेंस एरिया जो मैंने हाईलाइट किया उसके ब्रेकआउट पे बाय करना है, ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स के बाद। ब्रेकआउट सेटअप सिग्नल्स कौन से? इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न। इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न क्या होता है? ट्रेडिंग कोर्स की जो प्लेलिस्ट पड़ी है, जो थोड़ी देर पहले दिखाई, उसमें इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न के टाइटल के साथ वीडियोस पड़ी हैं, जहां पे स्क्रीन शेयर करके मैंने महज इन कैंडलस्टिक सेटअप पैटर्न्स को आपको समझाया, वो भी देख लो। अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या? पुल बैक के ऊपर। पुल बैक के ऊपर कौन से लेवल्स एरियाज है कि जहां से हमने बाय करना है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि भाई ये लेवल्स और एरियाज है जहां से कीमतों के पुल बैक के आने के बाद बाय करना है। लेकिन ब्लाइंड एंट्री नहीं लेनी, कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स के बाद लेनी है। और भाई कौन से कैंडलस्टिक सेटअप सिग्नल्स? रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स। रिवर्सल सेटअप सिग्नल्स कौन से होते हैं? पिन बार, फेक आउट्स, टेल्ड बार। अच्छा, ये पिन बार, टेल्ड बार, फेक आउट्स कहाँ पे हमें पता लगेगा? ये कैसी कैंडल्स की शक्लें हैं, वो भी ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में इन्हीं नामों के टाइटल्स के साथ, पिन बार, टेल्ड बार, बुलिश, फेक आउट, रखी हुई हैं। वो जाके आप देख लें। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।